हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद आपका अपने चैनल एग्री टॉक पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आज हम कल्टीवेशन ऑफ वीट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, जैसे कि हमें वीट के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें बॉटनिकल नेम, 2n नंबर्स, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, क्लाइमेट, सीजन, सॉयल, सीड रेट, सोइंग टाइम, इरिगेशन, डिजीज, पेस्ट एंड वीड्स और इस कंट्रोल के बारे में हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्रॉप है वीट यानी गेहूँ। वनस्पति नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, कुल ग्रेमिनी, उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया या तुर्की। गेहूँ भी इसका स्टेपल खाद्यान्न है, इसलिए गेहूँ का अनाजों का राजा कहते हैं, यानी किंग ऑफ राइस, किंग ऑफ सीरियल्स इज वीट। भारत गेहूँ के क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का धान के बाद दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अग्रणी राज्य है। प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में पहला स्थान पंजाब का है। गेहूं के दाने में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, जो रोटी बनाने के काम आती है। ग्लूटीन बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। गेहूं के पुष्पों को स्पाइक कहते हैं। गेहूं का बीज कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन नॉरिन 10 है। भारत में उगाई जाने वाली गेहूं मैक्सिकन सेमी डॉर्फ है। गेहूं में दाना चारा अनुपात इनहेलिंग परसेंट ऑफ वीट 1:1.5 होता है। गेहूं में बीजों का परीक्षण यानी टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है, जबकि गेहूँसा यानी फ्लेरिस माइनर, जो कि गेहूँ का एक खरपतवार है, उसका परीक्षण वजन यानी टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। आगे बढ़ने से पहले हम गेहूं की कुछ निम्न प्रजातियों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि द्विगुणित यानी डाइप्लॉइड वीट, आइन कॉर्न, गुणसूत्र संख्या 14 यह द्विगुणित गेहूं है, ट्रिटिकम मोनोकोकम। दूसरा है टेट्राप्लॉइड यानी चतुर्गुणित, कीमर वीट, ट्रिटिकम डाइकोकम, गुणसूत्र 2n इसमें होता है 28। यह टेट्राप्लॉइड गेहूं है। यह उपमा बनाने के लिए इडली तथा उपमा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में उगाया जाता है। अगला है मैक्रोनी वीट, ट्रिटिकम ड्यूरम, गुणसूत्र 28। यह भी चतुर्गुणित गेहूं है। इस गेहूं की प्रजाति से सूजी तथा सेवइयाँ बनाई जाती हैं। भारत में कुल गेहूं के क्षेत्रफल 12% में ट्रिटिकम ड्यूरम का उत्पादन होता है। अगला है हेक्साप्लॉइड यानी षटगुणित ब्रेड वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गुणसूत्र की संख्या 42। इसे मैक्सिकम डॉर्फ वीट भी कहते हैं। इसी वैरायटी की खेती भारत में सबसे अधिक की जाती है, 87%। चपाती बनाने के काम आती है। अगला है भारतीय बौना गेहूँ, ट्रिटिकम सेरेकोकम। इसकी खेती उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सीमित क्षेत्र में की जाती है। यह प्रजाति कम उत्पादकता एवं रोली रोग के प्रति संवेदनशील होता है। अगला है कॉमन ब्रेड वीट, ट्रिटिकम बुल्गेयर। उसके बाद गेहूं की बौनी जीन नॉरिन 10, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था। यह गेहूं की पहली बौनी जीन है, जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग यानी एनी बोरलाग द्वारा मेक्सिको 1960 में विकसित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम 1963 में बौनी किस्में सोनेरा 63, सोनेरा 64, लर्मा रोजो आयात किया गया था। सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी, गेहूं की एक जीन बौनी जाति सोनालिका RR21, लर्मा रोजो 64, सुजाता। 2 जीन बौनी जाति प्रताप HD 9081, HD 2329, कल्याण सोना, सोनेरा 64, लर्मा रोजो 240 के प्रति संवेदनशील, अर्जुन HD 2009, राज 1482, लोक 1 जनक। अगला है ट्रिपल जीन बौनी किस्में। दोस्तों, आप इसे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अगला है ड्यूरम गेहूं की किस्में। इसमें राज 911, जयराम, मेघदूत आदि आते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा।
आगे है गेहूं की प्रचलित किस्में। राज 3765 पछेती बुआई के लिए व घिरने के प्रति प्रतिरोधी। लोकवन पछेती बुआई के लिए। राज 3077 लवड़ी क्षेत्रों के लिए व पछेती बुआई के लिए। राज 3077 दुर्गापुरा से विकसित होती है। राज 4120 यह UG99 रोली के प्रति प्रतिरोधक है। मालविया BH 141 चपाती बनाने के लिए काम आता है। D 134 व मुक्ता असिंचित बरानी खेती के लिए उपयुक्त। PBW 502 यह फेमस वैरायटी है, सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त व करनाल ब्रंट रोग द्वारा प्रतिरोधी। लवड़ी भूमि अपछेदी बुआई हेतु इसमें K65 जेप 666 दुर्गापुरा 65 सुजाता आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलवायु। गेहूं की खेती के लिए जलवायु की कैसी आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए ठंड व नम शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, कल्ले फूटने के लिए तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तथा दाने बनने के लिए तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। इसमें इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गेहूं के लिए मृदा दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। बीज दर सामान्य बुआई के लिए 60 kg, असिंचित क्षेत्र या पछेती बुआई के लिए 125 kg और डिबलर द्वारा बुआई के लिए 25 से 30 kg पर हेक्टेयर की बीज लगती है। सामान्य बुआई के लिए 100 किलो प्रति हेक्टेयर। बीज की दूरी स्पेसिंग। कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। गहराई। बोनी किस्में में बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। सिंचित क्षेत्रों में सामान्यतः बीज को 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना बोएं। बुआई समय। नवंबर का प्रथम पखवाड़ा यानी 1 से 15 नवंबर बुआई हेतु उपयुक्त समय है। पछेती बुआई के लिए यानी देर से बुआई के लिए 15 दिसंबर तक गेहूं बो देना चाहिए। गेहूं में अधिक उत्पादन के लिए क्रॉस बुआई करते हैं। अगला है बुआई की विधियाँ। ड्रिलिंग मेथड से, सीड ड्रिल द्वारा, फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल यह बुआई की श्रेष्ठ विधि है। छिटकाव यानी ब्रॉडकास्टिंग, इस विधि में सबसे अधिक क्या लगता है, बीज लगता है 125 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से। डिबलिंग मेथड, इसमें 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लगता है और यह डिबलर की सहायता से एक एक बीज बोया जाता है। हल के पीछे बीज डालना, यह 2 प्रकार से है। जैसे केरा विधि, इस विधि में बीज हाथ से हल द्वारा बनाए गए कुड़ में डालते हैं तथा यह विधि बीज की मात्रा कम होने की स्थिति में किसान के लिए उपयुक्त है। अगला है पोरा विधि। इस विधि में बीज हाथ से न डालकर हल से जुड़ी नाई यानी ओरनी में डालते हैं। अगला है बीज उपचार। कवकनाशी बीटावॉक्स बाविस्टीन 3.5 kg पर बीज की दर से बीज का उपचार करते हैं। कीटनाशी के लिए क्लोरोपाइरीकॉस 550 मिली पर 100 ग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। इसके अलावा एजेटोबैक्टर 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। फर्टिलाइजर 10 से 20 टन गोबर की खाद खेत में बुआई से पहले मिला देना चाहिए। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम 120, 60 तथा 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 किलो जिंक सल्फेट बुआई के समय डालते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा गेहूं की पहली व दूसरी सिंचाई के साथ देते हैं। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण। गेहूं में खरपतवार लगता है गुल्ली डंडा, जो एक बीजपत्री खरपतवार है। फ्लेरिस माइनर, इसे गेहूंसा या गेहूं का मामा भी कहते हैं। यह मिमिक्री वीड कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मिमिक्री वीड क्या है, तो यही है फ्लेरिस माइनर। इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटोराम 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं तथा सल्फ्यूरान 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। इसके अलावा है जंगली जई, बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, कृष्णनील, एनागेलिस अर्बेरिस, सेजी, मेलिलोस अल्बा। हिरनखुरी गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। ये सभी खरपतवार हैं। इनके नियंत्रण के लिए सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के रोकथाम के लिए 2,4-D 0.5 kg पर हेक्टेयर की दर से फसल बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। आजकल गेहूं में नया खरपतवार नाशी मेटासल्फ्यूराम काम में लेते हैं, जिसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। अगला है गेहूं में सिंचाई की क्रांतिकारी अवस्था, यानी गेहूं में कब कब सिंचाई करें। तो गेहूं में सिंचाई की अवस्थाएं 6 प्रकार की हैं। प्रथम सिंचाई CRI यानी क्राउड रूट इंटेंसिफिकेशन, बुआई के 21 दिन बाद। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद।
टिलरिंग स्टेज पर। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद ज्वाइंटिंग स्टेज पर। चौथी सिंचाई फ्लावरिंग और ब्यूटिंग स्टेज पर 80 से 85 दिन बाद। पाँचवीं सिंचाई 100 से 105 दिन बाद यानी मिल्किंग स्टेज पर। छठवीं सिंचाई 115 से 120 दिन बाद दाना पकते समय यानी डॉट स्टेज पर। डॉफ स्टेज जब गेहूं के दाने में दूधिया अवस्था के बाद दाने सख्त होने लगते हैं वह अवस्था डॉट स्टेज कहलाती है। शीर्ष जड़ें जमा CRI गेहूं में बुआई के 21 दिन बाद गेहूं के तने से भूमि की सतह के पास निकलने वाली जड़ें शीर्ष जड़ें कहलाती हैं एवं यह अवस्था सिंचाई की मुख्य क्रांतिकारी अवस्था है। आगे है गेहूं में पानी की जलमांग 400 से 650 मिलीमीटर होती है। गेहूं में कीट प्रबंध। गेहूं का सैन्य कीट दीमक तथा गुजिया भी भंडारण कीट। दोस्तों इसे आप पॉज करके इसके बारे में देख सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे दोस्तों गेहूं में लगने वाले रोग, ये इम्पोर्टेंट है। गेहूं का रोली अथवा गिरोई रोग रस्ट, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। भूरी गिरोई, ब्राउन और लीफ रस्ट। यह रोग पक्सिनिया रिकांडिटा ट्रिटिसाई कवक द्वारा होता है। यह रोली सर्वाधिक नुकसानदायक है एवं संपूर्ण देश में गेहूं की फसल में पाई जाती है। पीली अवस्था यानी येलो और स्ट्रीप रस्ट, यह रोग पक्सिनिया स्टीरिफेर्मिस नामक कवक द्वारा फैलता है। यह रोग ठंडे व नम वातावरण में बाली बनने के पूर्व फरवरी में अधिक होता है। गेहूं की काली रोली यानी ब्लैक रस्ट, यह रोग पक्सिनिया ग्रिमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक द्वारा होता है। यह रोग मुख्यतः तने पर अधिक फैलती है तथा गेहूं की किलर बीमारी के नाम से भी जानी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है किलर डिजीज ऑफ द व्हीट ब्लैक रस्ट यानी गेहूं की काली रोली। रोली नियंत्रण के लिए यानी रस्ट मैनेजमेंट, गिरोई रोग के नियंत्रण हेतु मेनकोजेब 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में छिड़कते हैं। पोटैशिक उर्वरकों यानी खादों का अधिक प्रयोग करते हैं। सल्फर पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना चाहिए। अगला है लूज स्मट ऑफ व्हीट, यह रोग अस्टिलागो न्यूडा वेराइटी ट्रिटिसाई द्वारा होता है। यह इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। इसके नियंत्रण के लिए बीज को बीटावॉक्स या बाविस्टिन नामक रसायन से 2.5 ग्राम पर केजी की दर से उपचारित करना चाहिए। अगला है करनाल बंट, यह रोग सबसे पहले 1930 में करनाल हरियाणा में मित्रा द्वारा प्रायोगिक बीज प्लांट में देखा गया था। यह सीड बॉर्न डिजीज है। अगला है ईयर कॉकल और सीड गॉड डिजीज, यह निमेटोड एल्ग्यूना ट्रिटिसाई द्वारा होता है। दोस्तों इसके बारे में आप पॉज करके भी देख सकते हैं। टुंडू रोग, अगला है मोल्या रोग, ये गेहूं में लगने वाले रोग तथा रोकथाम के लिए दवाएं हैं, इसे आप पॉज करके देख लीजिएगा। अगला है कटाई एवं भंडारण, गेहूं की कटाई दाने में 20 से 25% नमी पर करते हैं। गेहूं में सुरक्षित भंडारण करने के लिए यानी स्टोरेज टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला है ट्रिटिकेल, प्रथम मानव निर्मित अनाज यानी फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकेल है, जो कि ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं एवं सिक्कल सीरियल राई का क्रॉस है। इसके साथ दोस्तों हमारा ये क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ व्हीट यहीं पे समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।